आप सभी को निशांत जोशी का नमस्कार। आज के दिन मैं निशांत लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक और नया वीडियो फॉर द सेम ट्रेंडिंग टॉपिक। खैर ये लाइन पुरानी हो चुकी है तो इस बार वीडियो थोड़ा हट के लाते हैं। इट्स नॉट अ ट्रेंडिंग वन, इट्स एन इन्फॉर्मेटिव वन एंड इट्स एन इन्फॉर्मेटिव इन द सेंस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे वर्कशॉप में बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं रेगुलर वेज में, जिसमें एक बहुत ही मेजर पार्ट है कार का जो कि चीख के कह रहा होता है कि नहीं मेरे को आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे को रिपेयर करो या मेरे कुछ पार्ट्स रिप्लेस करो। बट एज अ ओनर हम उसको इग्नोर कर देते। अब इग्नोर कर देने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या विज़ा अगर मैं बोलूँ कि अगर उसका सही तरीके से हम ध्यान रखें तो उसका फ़ायदा क्या होगा वो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंटायर सस्पेंशन सिस्टम ऑफ अ कार, हाउ इट वर्क्स, और देयर 25 रीजंस आई एम गोइंग टू डिसाइड कि क्यों आपको अपने कार का सस्पेंशन सिस्टम का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। तो वीडियो की शुरुआत करने के पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा, आप लोगों ने अभी तक हमारी बहुत मदद करी इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। ये आपके लिए तो फ्री है, बट अगेन आई विल से, या ये लाइन मैंने कहीं से कॉपी करी बट आई वुड कंटिन्यू विद दैट, कि ये आपके लिए तो फ्री है बट आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है वीडियोज़ बनाने के लिए अलग अलग तरह के। जैसे कि आज का वीडियो फर्स्ट टाइम मैं पूरे मैकेनिकल में थोड़ा इन डिटेल जाने वाला हूँ, तो ये जस्ट एक मोटिवेशन है जो कि आपके सब्सक्रिप्शन से मिला है, आपके एंगेजमेंट से मिला है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो अगर डिज़र्व करता है लाइक करना तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा। अगर डिज़र्व नहीं करता है, वो लगता है कि नहीं इसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो कोई नहीं, आप उसे डिसलाइक करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करिए कि क्या और इम्प्रूव हम कर सकते हैं। और जो ये वीडियो है रिगार्डिंग द सस्पेंशन सिस्टम ऑफ अ कार, इस वीडियो से आपको कैसी इन्फॉर्मेशन मिली, कैसा कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। तो अब वीडियो की शुरुआत करने के पहले जस्ट मैं एक चीज़ करूँगा जो हम सब ने स्कूल लाइफ में बचपन में करी है। हमारी एक पेंसिल रहती थी या पेन, बॉल पेन रहता था जो कि क्लिक वाला बॉल पेन होता था, जैसे कहते हैं ना वैसे टिक टिक करके अपन ने बाहर निकालते निब अंदर करते थे। तो आई डोंट हैव दैट पेन राइट नाउ बट आई हैव दिस पेंसिल राइट नाउ विथ मी। सो आई शो यू वन थिंग। जैसे ये पेंसिल है, अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, इट इज़ बाउंसिंग, यू कैन सी इट इज़ बाउंसिंग। अभी बाउंस क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके नीचे एंड टिप में एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं ना, एक एयर बबल का एक कोई प्लास्टिक लेयर दिया हुआ है। तो बिकॉज ऑफ दैट एयर बबल इट इज़ अलाउइंग दिस पेंसिल टू बाउंस अगेन एंड अगेन। सो नाउ अब ये कार के सस्पेंशन सिस्टम से कैसे कोरिलेटेड है? सी आई विल टेल यू, कार के सस्पेंशन सिस्टम का काम क्या है, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ कार सस्पेंशन सिस्टम। एक आप ट्रैक्टर के ट्रेलर को आप देखिए, ट्रैक्टर है उसका एक ट्रेलर है, पीछे में जो डाला हुआ कहते हैं उसको कोई आम भाषा में। आप अगर उसमें बैठो, कोई भी स्पीड ब्रेकर अगर आएगा, आप देखोगे डाला ऐसे ऐसे पूरा जंप कर जाता है। द रीज़न बीइंग देयर इज़ नो एज सो कॉल्ड, कहते हैं ना सस्पेंशन सिस्टम कुछ नहीं होती हैं, एक दो लीफ स्प्रिंग होती है जो कि बस कहते हैं ना वो नाम के लिए होती है, काम के बारे में अगर बोलेंगे कुछ भी नहीं। आप एक ट्रैक्टर के डाले में बैठ के अगर फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर्स भी अगर ट्रैवल कर लिए, किसी विलेज एरियाज में बोलूँ या सिटी रोड कंडीशन में बोलूँ, आई एम प्रिटी श्योर आपको बैक पेन आना ही आना है। तो सस्पेंशन सिस्टम्स जो कार में लगते हैं उनका सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेजर काम जो है वो है आपको कार ड्राइविंग में आपको कंफर्ट देना। सो कंफर्ट देना जो है ये वन ऑफ द 25 रीजंस है, बट मैं हर 25 रीजंस को थोड़ा एलिब्रेट करूँगा कि कैसे आपकी कार का सस्पेंशन सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। उसके पहले मैं आपको एक स्कीमेटिक एनिमेशन वीडियो दिखाता हूँ, आप खुद देखिए ये वीडियो जो अभी चल रहा है, मतलब जस्ट मेरे जो मैं बोल रहा हूँ साथ में वीडियो भी आप देख रहे हो। एक सस्पेंशन सिस्टम डजंट मीन्स ओनली अ शॉकअप, क्योंकि सबको लगता है कि मतलब सस्पेंशन सिस्टम मीन्स ओनली शॉक, सबको तो नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स को लगता है। क्योंकि एक बाइक में क्या एक शॉकअप है, ऑयल फिल्ड एंड गैस फिल्ड है, तो मतलब दे कंपेयर कि नहीं वही वैसा ही कोई सिस्टम कार में भी होगा, बट द रियलिटी इज़ नॉट। आपने ऑलरेडी वीडियो में देखा, उसमें बुशिंग है, लिंक रॉड है, सस्पेंशन है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स मिल के एक कार का सस्पेंशन सिस्टम कंप्लीट करते हैं। तो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट 25 मेन रीजंस व्हाई यू शुड, कहते हैं ना क्यों आपको अपने कार का सस्पेंशन सिस्टम ध्यान रखना चाहिए, तो प्लीज़ अगेन गुजारिश करूंगा इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, एट द सेम टाइम अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो आपकी कार में आप हमेशा सेफ रहेंगे।
सो जैसे कि मैंने बोला कि आप अपनी कार में हमेशा सेफ रहेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट है सेफ्टी। द टॉप कहते हैं ना टॉप 25 रीजन वाई यू शुड टेक केयर अबाउट योर सस्पेंशन सिस्टम। द फर्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी। अ प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज सस्पेंशन सिस्टम हेल्प्स यू इन हैंडलिंग योर कार इन अ मच बेटर वे विज़ कंपेयर टू कहते हैं पूरा डिप्लीटेड जो सस्पेंशन सिस्टम रहेगा। फॉर एन इंस्टेंस आप कार को ड्राइव कर रहे हैं, आप जब ब्रेक लगा रहे हैं, आपके शॉकअप्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर जगह एक माउंट होकर फिक्स्ड है। अब नाउ व्हेन अब मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में नहीं आ रहा हूँ कि माउंटिंग में प्रॉब्लम है, कि शॉकअप में प्रॉब्लम है, कि लिंक रॉड में प्रॉब्लम है। मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे एक शॉकअप सिस्टम ख़राब है, सस्पेंशन सिस्टम, और एक वेज़ एक कार है जिसका सस्पेंशन सिस्टम पूरे तरीके से एकदम बढ़िया है। तो अब जिस चीज़ का ख़राब है, अब उसकी अगर मैं बात करूँ तो मतलब आप जब ब्रेक लगा रहे हो तो ब्रेकिंग डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कहते हैं ना वो ज़्यादा रहेगा विज़ कंपेयर टू द प्रॉपर सस्पेंशन सिस्टम इन अ कार। रीज़न बीइंग व्हाट, क्योंकि आपकी कार की बॉडी का एक सर्टेन वेट है, एक सर्टेन मोमेंटम वो कैरी कर रही है, एक सर्टेन स्पीड में वो जा रही है। तो जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके सस्पेंशन सिस्टम जो कि बोल सकते हैं द लेग्स ऑफ योर कार दे आर नॉट फर्मली इंटैक्ट इन देयर प्लेसेस, तो बॉडी वुड टेंड टू गो अहेड रादर देन कहते हैं ना अपनी प्रॉपर जगह में प्लेस होने की, वहीं पे जाके रुकने के लिए। मतलब मैं इसको कहते हैं आई डोंट हैव एनी एनिमेटेड वीडियो और डिज़ाइन फॉर इट। इट जस्ट लाइक कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपको कैसे बताऊं कि जैसे हम बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम आर्म पकड़ के रखें एक हाथ से, उसके जो भी होल्डर्स रहते हैं, बस वाला ब्रेक लगाता है, स्टिल आवर बॉडी टेंड टू गो इन फ्रंट। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? द सेम थिंग, क्योंकि हमारा पाँव तो नीचे इंटैक्ट है मैंने बस के फ्लोर में, बट हमारी अपर बॉडी जो है वो सिर्फ एक हाथ में लूजली हमने पकड़ के रखा है, बॉडी टेंड्स टू गो फॉरवर्ड। सो अ वेल ओरिएंटेड सस्पेंशन सिस्टम गिव्स यू अ बेटर हैंडलिंग इन टर्म्स ऑफ जब आप टर्निंग ले रहे हो स्पीड में, या आप जब ब्रेकिंग लगा रहे हो, तो कहते हैं जहाँ आप चाहते हो वो वहीं रुकेगी। जैसा आप कार को टर्न कर रहे हो, जिस दिशा में जिस हिसाब से आप घुमाना तो कार एग्जैक्टली वैसे घूमेगी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपका ओरिएंटेशन ख़राब है, मैं तो यहाँ थोड़े के नहीं, मैं कह रहा हूँ सस्पेंशन सिस्टम ही ख़राब है, तो आपका ब्रेकिंग भी प्रॉपर नहीं होगा, एट द सेम टाइम आपके टर्निंग भी प्रॉपर नहीं होंगे। सो इट्स अ सेफ्टी इशू फर्स्ट ऑफ ऑल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक अ नोट ऑफ इट। अब जैसे कि अभी आपको जितना भी मैंने बताया, इसमें ऑलरेडी मैंने 2 पॉइंट कवर कर लिए। एक तो सेफ्टी वाला कर लिया, एट द सेम टाइम नेविगेशन इन द सेंस जो भी हम कॉर्निंग कर रहे हैं, स्पीड में कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, तो दोनों पॉइंट इसमें कवर हो चुके हैं ना पॉइंट 1 में। तो द फर्स्ट पॉइंट इज द सेफ्टी, द सेकंड पॉइंट इज हैंडलिंग इन द सेंस आपका कॉर्नरिंग करना, आपका ब्रेकिंग अप्लाई करना एंड ऑल दो स्टेप। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट। अभी आपको एक और वीडियो में दिखाऊंगा जिसमें एक अच्छा सस्पेंशन सिस्टम, कोई भी कहते हैं ना रॉयल रंबल रोड पे अगर चल रहा हो और विज़ाविज़ एक ख़राब सस्पेंशन सिस्टम चल रहा हो, तो उसके व्हील्स कैसे आपस में मतलब कहते हैं ना रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप ऊपर वीडियो में देख ही रहे होंगे कि मतलब जिसका सस्पेंशन सिस्टम ख़राब है वो व्हील कहते हैं ना इट्स जस्ट डांसिंग लाइक कि जैसे एज इफ कि कहते हैं ना उस व्हील को हमने मून पे दे दिया है, वो जंप कर रहा है, फ्लोर को बार बार छोड़ रहा है। फ्लोर को अगर छोड़ रहा है, फ्लोर इन द सेंस रोड को अगर छोड़ रहा है, इट मीन्स कि उस रोड के और व्हील के बीच में कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। वेयर इन द गुड सस्पेंशन सिस्टम ऑलवेज हैज अ फ्रिक्शन with the road. So again it's a safety handling at the same time। अब आपका ये आ गया उसका कंफर्ट, क्योंकि अगर सस्पेंशन इतना नाच रहा है, इतना कूद रहा है, तो इट मीन्स व्हाट, इट ओनली मीन्स कि आप अंदर बैठे आप भी उसके साथ जंप कर रहे हैं एंड यू आर ऑल्सो डांसिंग। सो नाउ इफ यू लव टू डांस, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डांस ऑन द फ्लोर रादर देन डांसिंग ऑन द कार विद द पुअर सस्पेंशन सिस्टम। इट वॉज अ जोक, प्लीज डोंट टेक इट सीरियस नोट। फोर्थ पॉइंट जो आपको सस्पेंशन सिस्टम रिलेटेड अगेन बताऊंगा, दैट इज़ द एक्सटेंडेड लाइफ ऑफ योर टायर। नाउ हाउ द सस्पेंशन सिस्टम का टायर से क्या मतलब है? सस्पेंशन का टायर से ऐसा ही मतलब है कि देखिए आपकी कार में इट्स जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ, आप इमेजिन करो इट्स एक 4 बॉक्स क्यूबॉइड है, मैंने एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के 4 लेग्स हैं। अगर वो लेग्स प्रॉपरली अलाइंड हैं, दोज आर कॉल्ड शॉकअप्स, वो शॉकअप्स अगर अलाइंड है प्रॉपरली, तो आपका टायर का जो ट्रेड है वो इवनली रोड पे जा रहा है, इवनली फ्रिक्शन मिल रहा है और इवनली उसका वेयर एंड टेयर हो रहा है। बट एट द सेम टाइम जब आपका शॉकअप ही ख़राब है, तो डेफिनेटली उसके अलाइनमेंट भी जो है वेरी करेंगे बेस्ड ऑन कॉर्नरिंग, बेस्ड ऑन रोड कंडीशन, बेस्ड ऑन योर ड्राइविंग पैटर्न, बेस्ड ऑन योर ब्रेकिंग एंड ऑल। सो अगर अब तो बार बार क्या होगा, आपके टायर के वेयर एंड टेयर की जो स्पीड है ना विज़ कंपेयर टू द कहते हैं ना एक गुड सस्पेंशन सिस्टम के, आपके वेयर एंड टेयर भी बहुत जल्दी होंगे। और वेयर एंड टेयर जहाँ जल्दी हो रहा है, अगेन आई कम बैक टू द सेम पॉइंट, सेफ्टी।
पहली बात तो कार स्टेबल नहीं है, एंड सेकंड पॉइंट ऑफ टाइम पहली बात तो आपकी कार स्टेबल नहीं है, एंड सेकंड ऑफ ऑल अब वेयर एंड टेयर भी टायर के जल्दी हो रहे हैं। तो वेयर एंड टेयर के ज़्यादा जल्दी हो रहे हैं और हमको रियलाइज़ भी नहीं हो पाया कि वेयर एंड टेयर हो रहा है, क्योंकि हम सोच के रखते हैं नहीं यार 40-50 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलेगी, तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं वेयर टेयर ज़्यादा हो गया, चाहे वो साइड वॉल में हो चाहे वो बीच के ट्रेड में हो, तो इट मीन्स की ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी आपकी गाड़ी की कम हो जाएगी। सो अगेन ऐसे ऐसे सस्पेंशन घूम फिर के बहुत सारी बात में 2 पॉइंट में बार बार घूम फिर के आएगा। वन इज़ द सेफ्टी, वन इज़ द कंफर्ट, बिकॉज जो कार हम खरीदते हैं देयर आर 2 और 3 बेसिक स्टैंडर्ड जो हमें कार में मिनिमम चाहिए ही होते हैं, दैट इज़ द कंफर्ट एंड सेकेंड वन बीइंग द सेफ्टी। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो है बार बार रिपीट होंगे, तो डोंट काउंट इट ऑन 25 पॉइंट्स और 25 रीजन दैट आई एम गोइंग टू साइड, बट हाँ एवरीथिंग इज कोरिलेटेड टू दीज 2 पॉइंट्स, माने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर कोरिलेटेड टू दीज 2 ओनली। अब चलिए 5वां पॉइंट आता है एनहेंस ब्रेकिंग। अब ब्रेकिंग का भी आ गया। अब ब्रेकिंग मतलब अगेन वी कम टू द पॉइंट 1 दैट इज द सेफ्टी। नाउ हाउ डज ब्रेकिंग इज रिलेटेड टू द सस्पेंशन पार्ट। फॉर एन एग्जाम्पल आपकी कार एक सर्टेन स्पीड में है, एक स्पीड ब्रेकर आया, अगेन मैं वो वीडियो ऊपर वाला शो कर रहा हूँ आपको, जिस वीडियो में आप देख रहे हो कि जैसे ही कोई रंबल आ रहा है, कोई भी हम्प आ रहा है, व्हील एयर को में आ जा रहा है, मतलब इन द सेंस वो अपना ट्रैक्शन जो है वो सरफेस से छोड़ दे रहा है। सरफेस से जैसे ही छूटता है तो अब एयर में तो ब्रेक आप अप्लाई करोगे तो टायर तो रुकेगा नहीं, जब तक उसको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा वो कैसे ब्रेकिंग अप्लाई होगी। तो एट द सेम टाइम अच्छा सस्पेंशन सिस्टम हमेशा आपका ट्रैक्शन कंट्रोल रखेगा, आपकी कार के व्हील को रोड के सरफेस के साथ इंटैक्ट रखेगा। सो इट मीन्स कि फ्रिक्शन लेवल इज देयर, एंड वंस फ्रिक्शन लेवल इज देयर तो डेफिनेटली द प्रॉपर ब्रेकिंग वुड बी देयर। सो अगेन एज आई सेड अर्लियर, वापस घूम फिर के हम सेफ्टी पॉइंट में ही आ गए। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर कि छठा एक रीज़न क्या है कि हमारे को सस्पेंशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज हमारे इंडियन रोड कंडीशन विज़ कंपेयर टू लास्ट 10-15 साल के पहले के बनस्पत अगर कंपेयर करें, आज हमारी रोड कंडीशंस बहुत अच्छी है। वी हैव गॉट रियली वेरी गुड रोड्स, मैंने मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया विच एवर आई हैव ट्रेवल्ड, इवन इन माई स्टेट ऑल्सो रोड्स आर रियली वेरी 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 गुड। सो अब अच्छी रोड्स के कारण क्या होता है, कार की स्पीड हाई रहती है। एट टाइम्स वी आर एट 100-120। अब तो नई गाड़ी जितनी BS6 की आ रही है, BS4 ऑनवर्ड्स आ रही है, उनमें एक अलर्ट आ गया है कि मतलब 80 पे सिंगल बीप आती है, 120 पे कंटिन्यूस बीप आती है, बट स्टिल एट टाइम्स वी टेंड टू इग्नोर दोज बीप्स एंड ऑल एंड वी कंटिन्यू ड्राइविंग एट दो स्पीड्स एंड ऑल। अब अपने इग्नोर तो हमने कर दिया, हम गाड़ी को ही सब कुछ कर रहे हैं। अब बॉडी रोल किसे कहते हैं? बॉडी रोल इन द सेंस आपने कार को लेफ्ट में टर्न लिया एट अ स्पीड, एक हाईवे नॉर्मल टर्निंग है, आपने कार को टर्न लिया, इतना कोई 90 डिग्री टर्न नहीं था, आपने स्पीड कम नहीं करी, आपने टर्न लिया, आपके व्हील्स भी टर्न हुए, बट बॉडी का अगेन कॉन्टैक्ट विद द सस्पेंशन सिस्टम इज नॉट दैट वेरी ग्रेट, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं गंदे सस्पेंशन सिस्टम की। तो एंड ऑफ द डे आपकी गाड़ी का व्हील इस तरफ जा रहा है एंड बॉडी टेंड्स टू गो दिस वे, सो दिस इज कॉल्ड बॉडी रोल ओवर, जो कि जनरली आप देखेंगे जैसे बहुत सारी ट्रक्स होती हैं, ओवरलोडेड ट्रक्स होती हैं, जिनकी इमेजेस तो इंडिया में मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे आपने खुद ने, आपको मालूम है, आपने रोड में देखी हैं, जो कहते हैं ना अपने जो उनका डाला होता है, जो इतना भी उनका कवरेज एरिया होता है उसके भी ऊपर तक बांध के रखते हैं, और उनके बहुत सारी गाड़ियों के हम रोड में एक्सीडेंट्स हम पर्सनली, और आप सब लोगों ने देखा होगा, मैंने भी बहुत सारे देखे होंगे। सो दैट इज़ द बॉडी रोल। द रीज़न बीइंग व्हाट, आपका टायर का जो फ्रिक्शन है दैट इज़ पुअर विद द रोड एंड द बॉडी इज टेंडिंग टू गो टू द अदर डायरेक्शन जहाँ आप टर्न कर रहे हो। So eventually it results in body roll, again goes to the same point 1 that is the safety system. So आपके कार का सस्पेंशन सिस्टम अगर सही रहेगा तो आपके बॉडी रोल चांसेस जो है निल रहेंगे ऑन मोस्ट ऑफ द कार्स एंड आई वुड से इन एवरी कार। सो सस्पेंशन सिस्टम इज अगेन एंड अगेन एज ऑफ नाउ जितने भी पॉइंट बताए, मैंने 7 पॉइंट बताएं, इट्स होवरिंग अराउंड द सेफ्टी पॉइंट ओनली। अब इस 6 पॉइंट में ही कंटिन्यू करता जाता हूँ, मैं एक 7th पॉइंट को भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि क्या है, कुछ ये चीज़ें जो है ना, कोई मैंने स्टीरियोटाइप नहीं है कि मतलब क्या रीज़न है, क्या जो दिमाग में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। अभी हमने कॉर्नरिंग की बात कर ली, एट द सेम टाइम अब आपका अपनी कार पे कंट्रोल होना इन द सेंस हाउ इट कम्स। अब आप आगे जा रहे हो, अचानक में मान लो कोई एक स्ट्रे एनिमल आ गया, या कोई बच्चा आ गया, या कोई दूसरी गाड़ी है, आज देखते हो बहुत सारे फुटपाथ पे बाइक्स क्रॉस करते हैं, सडनली आपको कार को क्रॉस कहते हैं टर्न करना है, लेफ्ट या राइट करना है, तो अगेन एक्सक्यूज मी, तो कोई भी कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट सामने आ जाए और आपको सडनली आपको लेफ्ट या राइट मैनेवर करके अगर निकलना है, दिस हैपेंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ओनली। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही चाहिए होता है, मैंने नैनो सेकंड का ही मतलब ये खेल है पूरा। कहते हैं ना, आप जस्ट आपके रिफ्लेक्सेस वर्क करते हैं, बट सस्पेंशन सिस्टम खराब है, कार हो सकता है वर्क ना करे, मतलब आप इस समय जिस तरफ ले जाना चाहते हैं या तो ओवर टर्न हो जाए या तो लेस टर्न हो जाए। चांसेस ऑफ ओवर टर्निंग आर मोर इन अ पुअर डिप्लीटेड सस्पेंशन सिस्टम
सो अगेन वी गेट टू द सेम पॉइंट, दैट इज द सेफ्टी. सो अभी तक हमने जितने भी डिस्कस किए, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अराउंड 8 to 9 पॉइंट्स एंड एवरीथिंग इज सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो सेफ्टी पे ही घूम फिर के आ जाते हैं. हाँ, एट द सेम टाइम सेफ्टी पे तो घूम के आ ही रहे हैं, लेकिन चला जब हम रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स हम खुद फील करेंगे जितनी बार भी. अब जैसे फॉर एग्जांपल एक आया, कभी कभी होती है नई रोड बन रही है तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा वो कहते हैं ना स्टोन चिप्स गिट्टी वगैरह डले हुए हैं, तो आप उसमें भी अगर चलाओगे तो कार का कहते हैं ना वो व्हील कहते हैं ना वो कबड्डी टाइप, मतलब गाड़ी आपकी पूरी आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन आप ब्रेक मारोगे मतलब वो उसका वो ट्रैक्शन ही नहीं है, उसका वो फ्रिक्शन ही नहीं है. तो फ्रिक्शन नहीं तो एंड ऑफ द डे अगेन इट्स अनस्टेबल. ये मेरे साथ हो चुका है एक बार. मैं मतलब आई वाज एक कस्टमर की मतलब एक ट्रायल ले रहा था मैं उनके जॉब कार्ड ओपन करने के पहले, सस्पेंशन सिस्टम ही चेक कर रहा था. अचानक में एक सामने एक स्ट्रे एनिमल आ गया, तो जब ब्रेक मारा मतलब इवेंचुअली आई कुडंट सेव द कार, वो कार जाके उस स्ट्रे एनिमल पे हिट करी थी. ये हो गई इस बात को 1.5 साल. बट ऑल दीज थिंग्स कहते हैं ना, सारी चीज़ें सेफ्टी और ड्राइवेबिलिटी पे आके टिक जाती हैं. अब आगे बढ़ते हैं 10th पॉइंट पे. अब एक 10th पॉइंट, सस्पेंशन चलिए, सेफ्टी वेफ्टी सारी चीज़ें हो गई. अब एक कार जो बनती है इट इज़ बिल्ट विथ कहते हैं ना नंबर ऑफ यूनिट्स पुट इन ऑल टुगेदर. If I talk about the chassis, if I talk about the tires, if I talk about the body, if I talk about the wiring system, if I talk about everything, अगर आप अपनी कार में पुअर सस्पेंशन सिस्टम में हिल रहे हो तो एट द सेम टाइम उस कार में अगर ECM लगा हुआ है, इंजन माउंटिंग लगी हुई है, जो कि सस्पेंशन से रिलेटेड नहीं है इंजन माउंटिंग, बट सिंस आपकी कार इतनी वाइब्रेट कर रही तो इवेंचुअली आपका इंजन माउंट जो है वो भी ख़राब हो जाएगा. तो एंड ऑफ द डे जितनी बार आप कार को स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं इंजन भी इतना वाइब्रेट करने लगा कि इंजन माउंट भी चला गया. तो इसके ना पैरेलल डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस आपके अदर कंपोनेंट्स पे पड़ता है. जैसे कि टायर्स का ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंजन माउंट पे पड़ेगा, गियर माउंट पे पड़ेगा. एट द सेम टाइम कार इतनी वाइब्रेट हो रही है, आपका जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी कहीं पे एक माउंट होकर रखा हुआ है लास्ट एंड में, वहाँ पे भी वेयर एंड टियर ज़्यादा होगा. तो ग्रेजुअली अभी मतलब कहते हैं ना आपकी कार AR रहमान वाली तो बीट्स नहीं देने वाली है, बट झंकार बीट जरूर देने वाली. टंग टूंग टांग टांग सब चलने वाला है. जिस गड्ढे में गिरे इधर से टांग, उधर से गिरे टांग टूंग टिंग, एक अलग अलग कहते हैं ना. अगर आपको क्लैटरिंग नॉइज पसंद है तो लिटरली गो फॉर दैट बैड सस्पेंशन सिस्टम. अगर आपको क्लैटरिंग नॉइज नहीं पसंद है तो डोंट गो फॉर दैट. अगर आप अपनी लाइफ रिस्क में डालना चाहते हो, आप सिर्फ अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डाल रहे, आप सबकी लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं जिस रोड पर आप कार ड्राइव करो, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, हैंडलिंग नहीं है, ना ही तो उसमें प्रॉपर ब्रेकिंग है. इवन टायर्स की भी कोई गारंटी नहीं कि टायर्स अपने अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि सेफ्टी से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें हैं. और एट द सेम टाइम आप चला रहे हो, आपको कंफर्ट भी नहीं, तो उस कार का क्या मतलब चलाने का जिस कार में कंफर्ट ही नहीं है. मैंने आपको स्टार्टिंग में एनिमेटेड वीडियो दिखाया, वापस रिपीट कर रहा हूँ. एक सस्पेंशन सिस्टम इज़ नॉट ओनली अबाउट जस्ट वन शॉकअप एंड दैट्स इट. नो, इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. अब यही आपका पुअर सस्पेंशन सिस्टम आपकी कार की बुशिंग को ख़राब कर देगा. बुशिंग ख़राब हुई, अगेन क्लैटरिंग नॉइज आनी शुरू हुई, अगेन वर्किंग इम्परफेक्ट हो गई. गियर माउंट की आपको बात कर लिया, इंजन माउंट की आपकी बात कर लिया. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, आपका कार का सस्पेंशन सिस्टम इज समथिंग दैट यू ऑलवेज नीड टू टेक केयर ऑफ, कि इवेंचुअली वो अदर कंपोनेंट्स में भी बहुत स्ट्रेस डालता है. तो आपका जो सस्पेंशन सिस्टम को रिपेयर करने का जो भी खर्चा XYZ होने वाला है, अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो फ्यूचर में क्योंकि अदर कंपोनेंट्स में इतना स्ट्रेस पड़ा है तो आपका जो रिपेयर कॉस्ट है वो और बढ़ जाएगा. अब सबसे मज़ेदार पॉइंट एक और ध्यान में आया, क्योंकि मतलब ये कि हम रोड ट्रायल लेते रहते हैं ना, तो ये हमें पता चलता है. अब क्या है, अब बोलूँगा अगेन ये सेफ्टी पे आ गया. एक पॉइंट है, अगर आपका सस्पेंशन सिस्टम ख़राब नहीं है तो आपकी विजिबिलिटी पे भी असर पड़ेगा. अब आप बोलोगे भाई ये कौन सा एक नया तुक्का लेके आ गया कि अब मेरा सस्पेंशन ख़राब है तो मेरी विजिबिलिटी भी ख़राब हो जाएगी. सर विजिबिलिटी इन द सेंस दिन में नहीं, रात में. अब रात में कैसे विजिबिलिटी आपकी ख़राब रहेगी? रीज़न बीइंग, जब आपकी कार इवनली पॉइज्ड ही नहीं है सरफेस के ऊपर, तो एट द सेम टाइम आपकी कार अगर इवनली पॉइज्ड नहीं है तो आपका हेडलाइट का जो रिफ्लेक्शन है जो कि रोड पे जाना है वो भी इवनली पॉइज्ड नहीं होगा. वो या तो बहुत ऊपर जा रहा होगा, या तो बहुत नीचे जा रहा होगा, या तो लेफ्ट राइट हेयर एंड देयर जा रहा होगा. तो अब प्रॉपर सस्पेंशन सिस्टम इवन हेल्प्स यू इन द विजिबिलिटी ऑफ योर, कहते हैं ना जब आप रात में कार चला रहे हो और हाईवेज में जब आप कार चला रहे हैं, कार की स्पीड क्वाइट डिसेंट इनफ होती है. अगर आप 60-70 में भी चला रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड स्पीड टू, कहते हैं ना कोई भी तरह के इम्पैक्ट एक्सीडेंट में, कहते हैं ना जान हानि का, मान हानि का, मतलब कहते हैं ना वो 60-70 स्पीड भी बहुत होती है. सो अगेन विजन, अगेन कमिंग बैक टू द सेफ्टी ओनली. अब एक और मैकेनिकल पार्ट आता है जो कि आपके सस्पेंशन से बहुत हद तक रिलेटेड है. आपने उसका नाम सुना, उसको हम लोग जैसे ड्राइव ट्रेन बोल रहे हैं, या फिर हम उसको ड्राइव शैफ्ट बोल रहे हैं. तो अब ड्राइव शैफ्ट जो है, ड्राइव शैफ्ट इज़ व्हाट,
एंड ऑफ द डे अगर फ्रंट व्हील ड्राइव कार की अगर बात करूँ, फॉर एग्जांपल i20 या जो भी छोटी गाड़ियाँ, या सियाज की बात करूँ या होंडा सिटी की बात करूँ, तो जब ड्राइव शेफ्ट है, ड्राइव शेफ्ट में पावर आता है, दैट इज़ द थिंग दैट रोटेट्स और आपके व्हील को कहते हैं ना मूवमेंट देते हैं कार को घुमाने के लिए। तो एंड ऑफ द डे अगेन ड्राइव शेफ्ट इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्टली अफेयर, मतलब उसका रिपेयर या रिप्लेसमेंट भी कॉस्टली होता है। अब पुअर सस्पेंशन सिस्टम विल लीड टू व्हाट, एक ड्राइव शेफ्ट को ऐसे रहना है बट आपका सस्पेंशन उसको ऐसे करके रखा है, दूसरा वाला तो ऐसे ही है, हो सकता है वो भी ऐसे हो गया, तो उस पर भी स्ट्रेस पड़ रहा है। एंड ऑफ द डे आपका ड्राइव शेफ्ट भी खराब हो सकता है। तो ड्राइव शेफ्ट जो पावर डिलीवर कर रहा है, प्रॉपर पावर डिलीवरेंस नहीं होगी, प्रॉपर पावर डिलीवरेंस नहीं होगी, तो एंड ऑफ द डे स्ट्रेस किस पे पड़ा है, ड्राइव शेफ्ट पे पड़ा है, सेम टाइम इंजन पे भी आ रहा है, गियर पे भी आ रहा है। चलिए सारी चीज़ों को रिवर्स कर दे तो हो सकता है मैं टेक्निकली थोड़ा पूर हो जाऊँ, बट एंड ऑफ द डे आपका ड्राइव शेफ्ट ही अगर स्ट्रेस में है, जो कि कार को स्टेबली आगे नहीं ले जा पा रहा है, तो दैट डज मीन कि आपकी कार जो है सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं इन द सेंस आपके पैसे वाइज सुरक्षित नहीं, अब तो खर्चा बढ़ाने वाली ड्राइव शेफ्ट भी खराब हो जाएगा। अगेन आपको जब ओवरटेक करना है, किसी भी कोई एक कंडीशन आई जहाँ पे आपको सडन ओवरटेक करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पुअर सस्पेंशन सिस्टम, एंड सेकेंड क्योंकि आपका पुअर सस्पेंशन सिस्टम है, आपका फ्रिक्शन लेवल लो है ऑफ द टायर एंड द सर्फेस दैट इज कॉल्ड रोड, तो वो पावर जनरेट नहीं कर पाएंगे। एंड देयर आर अगेन थिंग्स कमिंग बैक टू सेफ्टी एज वेल एज कहते हैं ना उससे कोरिलेटेड और भी एलिमेंट्स को डैमेज होने का। सो दिस वीडियो अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं इस वीडियो में, अभी तक मैं रिपीट करूँ, अगेन मैं वो एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा आपको, दोनों वीडियो दिखाऊंगा कि जिसमें आप देखो पुअर सस्पेंशन सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, एक नॉर्मल आइडियल सस्पेंशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, जो कि आप देख रहे हो अभी। एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें, आप कार ले रहे हो कंफर्ट, आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा, योर कार इज़ नॉट सेफ, नॉट फॉर यू, इवन फॉर द जो लोग रोड में हैं, चाहे वो कोई दूसरी गाड़ियाँ हों, चाहे वो पेडिस्ट्रियंस हों, चाहे वो स्ट्रे एनिमल्स हों, वो रोड में सेफ़ नहीं है। अगेन थर्ड, अब सेफ्टी की जब मैं बात करूँ, सेफ्टी में बहुत सारी चीज़ आ गई, हैंडलिंग आ गई, हैंडलिंग से लेके ब्रेकिंग आ गई, ये हो गया। अब आता हूँ पैसों के बारे में। अब आपका एक सिस्टम ख़राब है, वो स्ट्रेस दे रहा है और मल्टीपल चीज़ों को, जैसे कि मैंने आपको इंजन माउंटिंग के बारे में बताया, गियर माउंटिंग के बारे में बताया। आज बहुत सारी गाड़ियाँ जिसमें ऑयल फिल्ड इंजन माउंटिंग आती हैं, दीज आर कॉस्टली थिंग्स। अब क्या एक चीज़ को छोटा सा इग्नोरेंस के कारण अब मल्टीपल चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो रही हैं। देन आपका ड्राइव शेफ्ट ख़राब हो गया, द रीज़न बीइंग अगेन एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो उसके ऊपर पड़ रहा है। तो दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि मेरा कवरेज इस वीडियो कंप्लीट हो गया, बट बीच में अगेन बार बार रिमाइंड कराना कि एक अच्छा सस्पेंशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों को हम भूल भी जाए कि नहीं चलो हमें कंफर्ट नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बट एंड ऑफ द डे सेफ्टी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। घर पे आपका भी कोई वेट कर रहा है और जो रोड पे चले उनका भी कोई घर पे वेट कर रहा है। तो एक फॉल्टी सस्पेंशन सिस्टम कैन लीड टू कहते हैं ना हजार्डस एक्सीडेंट। आई वॉन्ट से कि 100% फॉल्टी सिस्टम में आपका एक्सीडेंट होना तय है। इट्स नॉट अबाउट 100%, इवन इफ देयर इज अ ब्लिंक परसेंट ऑफ अ चांस कि आपका एक फॉल्टी सस्पेंशन सिस्टम एक एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है, तो वाई टू टेक दैट चांस, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब 3-4 पॉइंट में इस वीडियो को मैं एंड करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एडवेंचरस होते हैं, जो ऑफ टेरेन ट्रैक्स में जाने का जिनका मन रहता है। जैसे मेरा बहुत मन रहता है, आज मेरे पास पजेरो, इनोवा, मतलब थार भी कभी मेरे फ्रेंड्स लोगों के पास है, तो मतलब उनकी कार भी ले जाता हूँ। अब एक फॉल्टी सस्पेंशन सिस्टम रहेगा और ऑफ रोड कंडीशन में, तो एज आई सेड मतलब ऑलरेडी वीडियो दिखा चुका हो, तो नीडलेस टू से कि कार भी जंप कर रही होगी, मैं भी जंप कर रहा हूँ, कार भी डांस कर रही होगी, मैं भी डांस कर रहा हूँ, तो यही चलता रहेगा। और वो डांसिंग में क्या होगा, डांस हम दोनों कर रहे हैं और स्ट्रेस पूरी कार पे पड़ रहा है। अब इतना कुछ मैंने बोल दिया, अब अगेन अब ये एक पॉइंट बोलता हूँ। अब आप खुद सोचो, इतना कुछ बोलने के बाद अगर आपकी कार में सस्पेंशन सिस्टम ख़राब है और विज़ मान लीजिए आपकी कार में सस्पेंशन सिस्टम ठीक है, जहाँ भी आपने चेक करा है उन्होंने बोला कोई भी आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, तो जस्ट थिंक ऑफ इट द पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड इन सेंस देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट, पीस ऑफ माइंड में लास्ट में आऊँगा, दैट इज द लास्ट पॉइंट। अगर आपका सिस्टम ठीक है तो जैसे ही आप स्टीयरिंग में बैठेंगे यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू ड्राइव योर व्हीकल। द रीजन बीइंग यू नो दैट यू आर सेफ, योर कार इज इन परफेक्ट कंडीशन, द pedestrians who are walking they are safe, the cars that are plying on the road they are safe, any stray animal they are safe, you are safe. There is no additional stress of any of the components of your car, whether it be the engine mounting, whether it be the gear mounting, whether it be the exhaust mounting, whether it be the
पैसेंजर्स हुआ सिटिंग के एंड ऑफ द डे वो भी कंपोनेंट बन जाते हैं कार के। जब कार में बैठते हैं तो उनको भी कोई स्पाइन प्रॉब्लम या बैक प्रॉब्लम ऐसा नहीं आने वाली, प्रॉपर ब्रेकिंग होने वाली है, आपका टायर्स का भी लाइफ अच्छा रहेगा ना, उसमें कोई अनइवन वेयर एंड टेयर नहीं होने वाला, रात में आप कार चला रहे हैं आपका विजन बढ़िया रहने वाला है, हर चीज़ आपका। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो एक अलग लेवल का हो जाता है। तो आपके कार के सस्पेंशन सिस्टम का अगर सब कुछ सही है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर सही है तो एंडिंग दिस वीडियो ऑन द ओनली वन नोट, it's a simple peace of mind of owning a car. So these were few 25 reasons that I listed down and कहते हैं ना I tried my best to explain you to the bestest of my knowledge कि कहते हैं ना अब मैं पूरे टेक्निकल टर्म्स में जानबूझ के नहीं गया था, रीज़न भी क्योंकि हो सकता है फ्यू टेक्निकलिटीज़ जो है मतलब वो थोड़ा सा कभी कभी बाउंसर हो जाए, मेरे ऊपर भी बाउंसर हो जाते हैं। तो ऑन अ वेरी लेमन नोट जैसे कि ट्रैक्टर का एग्जांपल दिया, बस का एग्जांपल दिया आपको, तो टू द बेस्टेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। बट अगेन राउंडिंग ऑफ दिस वीडियो मैं वापस आपको बोलूँगा, अब एक सस्पेंशन सिस्टम अगर आपकी कार का अच्छा है, अब मैं कोई वीडियो ऊपर नहीं दिखाने वाला कौन सा ख़राब है कौन सा अच्छा है। इससे जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ गुड सस्पेंशन सिस्टम मीन्स योर कार, आप कॉन्फिडेंट इन वाइल ड्राइविंग योर कार बिकॉज यू नो यू आर सेफ, द कार इज सेफ, द पीपल who are on the road they are safe, the car and the other moving objects on the road are safe, the stray animals are safe, there is no additional stress on any other component of your car resulting in extra cost in terms of repairing क्योंकि आपका तो सब कुछ सही है। at the same time peace of mind, अब ये सारी चीज़ें हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब इतना कुछ है तो कार में ऐड क्या होता रहता है, चेरी ऑन द केक, द कंफर्ट। आपने कार कंफर्ट राइड के लिए ली थी, नॉट फॉर डांसिंग एंड जंपिंग, क्योंकि डांसिंग एंड जंपिंग करने का अगर शौक है किसी को भी तो आई वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन एनी लिंक आउट एनी ऑफ द जिम, जुम्बा क्लास ज्वाइन कर लीजिए या तो फिर कहते ना घर पे साउंड होम थिएटर ऑन करके डांस कर लीजिए। अपनी कार में डांस मत करिए बिकॉज इट इज़ रियली वेरी 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 पेनफुल। कभी कभी कस्टमर की ट्रायल लेता हूँ गाड़ी तो मेरे को मालूम है कितनी तकलीफ मुझे होती है। तो वीडियो को अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम प्रीटी श्योर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। कोई और भी चीज़ अगर आपको इसमें लगता है मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करिएगा। ऐसे और कौन सी टेक्निकल वीडियोस आप जानना चाहते हैं इन अ नॉर्मल लेमन नोट ऑफ निशान जोशी की, मतलब कहते हैं मेरा ये लेमन नोट में मैंने बताया, आपको पूरी टेक्निकलिटीज़ में अगर चाहिए तो आई कैन गेट इन देयर टू मेनी थिंग्स ऑफ, कहते हैं सस्पेंशन में अगर एलोब्रेशन में मैं जाऊँ, कहते हैं बहुत तरह के सस्पेंशन आते हैं, गैस फील्ड, एयर फील्ड, एरोमेटिक सस्पेंशन सिस्टम में भी अलग अलग तरीके के होते हैं, इंडिपेंडेंट सिस्टम, सेमी इंडिपेंडेंट, कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतनी टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं गया, मैंने सिर्फ ये वीडियो आज बनाया है आपको ये समझाने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि एक अच्छा और एक बुरा सस्पेंशन सिस्टम हमारी कार को और हमारी लाइफ को कहाँ ले जा सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम निशान जोशी एज ऑफ नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।